जय श्री राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो कल हमने यहीं से पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था, यहीं पर छोड़ा है। आज हम फिर से यहीं से शुरुआत करते हैं और रामचरितमानस का तीसरा दिन है। 3 दिन से मैं ये पाठ कर रही हूँ, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आप सब लोग अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सभा में आकर उसने पत्नियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। पत्नी कहने लगी, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। कहूँ कवन भय करूँ बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके पवन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोधी न करयो प्रभु, मंत्री ही मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र सहस्त्र हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपुर अब एहि भांति। बारिधिनाधि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती महु देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुमहि तब काहूँ, जारत नगरु कस ना धरी खाहूँ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इस मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी संपत्ति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बांध्यऊ हेला, उतर्यऊ सेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल सुनाई। गाल फुलाई, जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जनि मन सुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं और प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठयऊँ सुन नीति, सीता देई करहूँ पुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो
सुनते और कहते हैं वह मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाही जो, तो ना बढ़ायऊ नारारी। नाही तसम्मुख समर मही, तात कर्यऊ हठी मारी। यदि वह स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ने फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजहु जग तोरा। सुन सन कह दस कठ रिसाई, असी मति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह संपत्ति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ दमोई। सुनि पितु गिरा पुरुष परसु हति घोरा, चला भमन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ तू मेरे वश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त के कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेजस जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चल्यो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजही ताल पखायऊ बीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल करताल पंखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई विशाल। विलास परम प्रबल ऋतु शीस तपर, तदवई सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उनको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम प्रभु विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तहाँ तरु किसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचिन रचिन निज हाथ उसाए,
ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। ऊपर उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से वाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, काटि निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कैसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम, राम आसीन धन्य ते तरे ही ध्यान ते, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम राम जी विराजमान हैं। वह मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकई, प्रभु देखा उति मयंक। कहत सबहि देखऊँ ससहि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वह सब से कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मस्त नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचार कर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि के भछाई। मार्यव राहु सही कह कोई, डर मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सारे भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिंद्र सो प्रकट इंदूर माही, तेहि मग देख्यम नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया।
जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। अच्छा जी। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूरति बधुर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशे अवलोकी, प्रभु बोले कृपा निधान। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। रामचरितमानस की जय। हम कल से यहीं से शुरुआत करेंगे, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री श्याम।